कुछ ही दिनों में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। चलिए देखते हैं क्या हलचल है कर्नाटक में। तो कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री की सभाओं के बाद अब आज बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव प्रचार में कूदने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक के अलग अलग शहरों में प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज 3 अलग अलग रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। वहीं राजनाथ सिंह भी 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की भी आज 3 रैलियां हैं। शनिवार और रविवार को प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में रहेंगे और 2 दिन यहां 6 सभाओं को संबोधित करेंगे। तो आज से प्रचार प्रसार अभियान कर्नाटक में शुरू हो रहा है। उधर गृह मंत्री अमित शाह भी कर्नाटक में हैं। वहां बागलकोट की रैली में उन्होंने केंद्र और कर्नाटक की मुंबई सरकार के काम गिनाने के साथ कांग्रेस पर जमकर हमले किए। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई तो राज्य में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का बोलबाला होगा। तो अमित शाह की कई रैलियां हुई कर्नाटक में। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। मोदी जी के हाथ में देने का कर्नाटक को एक संपूर्ण हमारी सरकार ने एक यहां धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसी बीच कल रात पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हुबली में लिंगायत समाज के साथ एक बैठक की। उसमें येदियुरप्पा ने कहा कि शेट्टार ने पार्टी को धोखा देकर सबका विश्वास तोड़ा है, लिहाजा उन्हें चुनाव में किसी कीमत पर जीतना नहीं चाहिए। येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी के सभी लोगों ने कसम खाई है कि वो शेट्टार को हराएंगे और इसके लिए वो खुद हुबली में रोड शो और रैली करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां आएंगे। We have discussed in detail about the political situation in Hubli Dharwad, and I told to our people that Jagdish Shettar should not win this election. Our candidate only should win. For that you must fight day and night. उधर बीजेपी के पावर पैक प्रचार का जवाब देने के लिए अब प्रियंका गांधी कर्नाटक के मैदान में उतरने वाली हैं। प्रियंका आज श्रृंगेरी में सबसे पहले शारदा देवी मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगी, जिसके बाद यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगी। दोपहर में भी उनका कार्यक्रम है, हिरियूर में रोड शो करेंगी। इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने बैठक की और अब दोपहर 3:30 बजे हिरियूर में ही रोड शो करेंगी। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के कृष्णराज नगर में रोड शो किया। उसके बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, कांग्रेस को वापसी की पूरी उम्मीद है। देखिए, जनता सबसे ज्यादा अनुभवी होती है। जनता सब समझती है, उसमें विवेक भी है, समझेगी, देखेगी कि अपने लिए किसने काम किया है और वो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। उम्मीद है कांग्रेस की वापसी? पूरी तरह से उम्मीद है। क्यों नहीं? Ma'am, do you think the BJP is sidelining Lingayat leaders in this election season, ma'am? See, from what we can see, it's virtually like an insult to them, what they are doing, you know. And the thing is that they have not done any constructive work for Karnataka. In the last 3 years, if you look at any area, it's just gone down. Whether it's facilities, infrastructure, whatever it is, you all know how much loot has taken place. So it's time for a change. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिज अस्पताल में दाखिल कराया गया था।
सोमवार को उनके स्वास्थ्य में हल्का सुधार भी हुआ, लेकिन फिर मंगलवार को स्थिति बिगड़ने के बाद उन्होंने आखिरी सांसें ली। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 10 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। आज उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। चंडीगढ़ में मोहाली से लेकर बठिंडा तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद उनकी पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो उनके निधन की खबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वो भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे और एक विलक्षण राजनेता थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की उन्नति के लिए काफी परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को संभाला। श्री प्रकाश सिंह बादल का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने उनके साथ कई दशकों तक काम किया और उनसे काफी कुछ सीखा। हमारी बातचीत याद आ रही है, जिसमें उनकी बुद्धिमत्ता हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। उनके परिवार और उन्हें चाहने वाले अनगिनत लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो लगातार कई दिग्गजों ने ट्वीट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उधर लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ राजनेता प्रकाश सिंह बादल जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आमजन और किसानों के हित में आजीवन संघर्ष करते हुए उन्होंने समाज, प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया। उन्होंने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन का दुखद समाचार मिला। वाहिगुरु दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। वो एक ऐसे दूरदृष्टि के रखने वाले नेता थे, जिन्होंने पूरा जीवन एक शुद्ध सात्विक ऐसी राजनीति की, गरीब के लिए, किसान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे और लगातार 10 बार उन्होंने अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 20 साल तक वो पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे समय तक उन्होंने जनता की सेवा की है, जनता उनकी मुरीद रही है। एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपको बता दें कि उनके निधन के बाद केंद्र सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। आज चंडीगढ़ में पहले प्रकाश सिंह बादल के पार्थिव देह को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, फिर मोहाली से बठिंडा तक उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें, बादल गांव से आते थे प्रकाश सिंह बादल। 10 बार उन्होंने लगातार विधानसभा चुनाव जीता, 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में किस तरह से हिंदू और सिखों में सामंजस्य बिठाया जाए, उसके लिए उन्हें याद किया जाता रहेगा। उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई थी, जिसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद थोड़ा सुधार हुआ तबीयत में, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने आखिरी सांस ली है। आपको बता दें कि 1977 में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने गांव के लिए, गांव के युवाओं के लिए कई काम किए थे। वो 100 बरस पूरे करने से बस 4 कदम दूर रह गए। उन्होंने एक मुल्क का बनना और बंटना देखा था। बंटवारे से झुलसे हुए पंजाब में लोगों के बीच काम किया था। जिस साल देश आजाद हुआ, उस साल वो अपने गांव बादल के सरपंच थे। उजड़े लोगों, घरों और परिवारों को बसाने में लगे थे। मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
आने वाले बरसों में वो पंजाब के कद्दावर नेता के तौर पर उभरे। 4 बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1971 में जनसंघ के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन हिंदी के सवाल पर जनसंघ साल भर में अलग हो गया और सरकार चली गई। उसके बाद उन्होंने 1977 में जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फिर 1997 से 2002 के बीच वो मुख्यमंत्री रहे और 2009 से 2017 के बीच भी सरकार बनाई और चलाई। शिरोमणि अकाली दल और प्रकाश सिंह बादल अरसे तक एक दूसरे की पहचान बने रहे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर भी उनकी पकड़ रही। 1-2 अपवादों को छोड़कर कमेटी का अध्यक्ष जो भी हो वो बादल के करीब रहा। इसके अलावा 80 के दशक के पंजाब में जब हर किसी पर अतिवादी रुख अपनाने का दबाव था, तब भी वो उदार बने रहे। 84 की हिंसा पर उनके रुख को लेकर बरसों बाद उनको कौम का गद्दार घोषित करने की कोशिश की गई, लेकिन कौम का भरोसा उन पर बना रहा। उन्होंने पंजाब की हरित क्रांति देखी, पंजाब का आंदोलन देखा, ड्रग्स में डूबती उसकी हताशा देखी, लेकिन अंततः लोकतांत्रिक तौर तरीकों में अपना यकीन बनाए रखा। उन्होंने 10 बार विधानसभा चुनाव जीता। मोर्चा राजनीति के दौर में बीजेपी के साथ अकालियों का जो रिश्ता काफी लंबे समय तक चला, उसमें भी प्रकाश सिंह बादल की भूमिका रही। बेशक उन पर परिवार को बढ़ावा देने के आरोप लगे। अपने मुख्यमंत्री रहते उन्होंने बेटे सुखबीर सिंह बादल को उप मुख्यमंत्री बनाया। सुखबीर सिंह बादल को अकाली दल का अध्यक्ष भी बनाया। सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी देश की विदेश राज्य मंत्री रहीं। उनके भतीजे मनप्रीत सिंह बादल पंजाब के वित्त मंत्री रहे। हालांकि बादल ऐसे समय पर गए जब उनका बनाया गठजोड़ टूटा। किसान आंदोलन पर अकाली दल बीजेपी से अलग हुआ। मनप्रीत बादल भी बादल परिवार की राजनीति से अलग हुए। अकाली राजनीति पंजाब में पिछड़ गई और अब वहां एक नया राजनीतिक दल सरकार चला रहा है। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस विशाल वट वृक्ष के साये में पंजाब की लोकतांत्रिक चेतना अक्षुण्ण बनी रही। बादल के न रहने से एक पूरा युग खत्म हो गया।